हेलो गाइस, आज की वीडियो है वन पीस के ऊपर और इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्शल टी टीच यानी कि हमारे ब्लैक बियर्ड के थर्ड डेविल फ्रूट की। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आने वाले समय में ब्लैक बियर्ड हमारे मेन कैरेक्टर मंकी डी लूफी का सबसे बड़ा ओपोनेंट होने वाला है और अभी उसके पास 2 डेविल फ्रूट कंफर्म बताए गए हैं, जिनमें से पहला है यामी यामी नोमी यानी डार्क डार्क फ्रूट और दूसरा है गुरा गुरा नोमी यानी क्विक क्विक फ्रूट। तो आज हम बात करने वाले हैं एक तीसरे डेविल फ्रूट की जो ब्लैक बियर्ड के पास हो सकता है। तो जैसा कि हमें पता है कि ब्लैक बियर्ड के पास स्ट्रॉन्गेस्ट पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट और स्ट्रॉन्गेस्ट लोगिया टाइप डेविल फ्रूट दोनों ही मौजूद हैं। तो अब एक जो कमी बची वो बस बची है हमारे पास जोआन टाइप डेविल फ्रूट्स में। जैसा कि हमें पता है कि ब्लैक बियर्ड को केवल पावर से मतलब है। वो किंग ऑफ द पायरेट्स नहीं बनना चाहता है, बल्कि वो वर्ल्ड का रूलर बनना चाहता है, जिसके लिए उसे पावरफुल होना ज़रूरी है। वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए ब्लैक बियर्ड को सबसे स्ट्रॉन्ग डेविल फ्रूट की ज़रूरत थी, जो है गुरा गुरा नोमी, जिसके पास वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की ताकत है। पर जैसा कि हमें पता है कि गुरा गुरा नोमी की भी कुछ वीकनेस है, जिनमें से एक है गम गम नोमी। गम गम नोमी यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर मंकी डी लूफी का डेविल फ्रूट ये अपने यूज़र को पूरा रबड़ का बना देता है। और जैसा कि हमें पता है कि रबड़ शॉक वेव्स का एक काउंटर मेजर है और गुरा गुरा नोमी के पास अर्थक्वेक क्रिएट करने की पावर है। हम मरीन फोर्ड आर्क में देख चुके हैं कि कैसे लूफी ने सेनगोकू की शॉक वेव को एब्जॉर्ब करा था, उसी तरह वो गुरा गुरा नोमी की शॉक वेव्स को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। और अगर गम गम नोमी की डेविल फ्रूट अवेकनिंग होती है तो वो अपने सराउंडिंग्स को भी रबड़ का बना सकता है, जो गुरा गुरा नोमी की पूरी पावर को फेल कर सकता है। और इसी तरीके के डेविल फ्रूट्स को काउंटर करने के लिए टीच के पास है यामी यामी नोमी यानी हमारा डार्क डार्क फ्रूट। यामी यामी नोमी की पावर है कि वो आपको डार्कनेस में बदल देता है। हमने देखा है कि यामी यामी नोमी की मदद से ब्लैक बियर्ड किसी के भी डेविल फ्रूट पावर को नलीफाई कर सकता है, जैसे कि उसने एस की पावर को नलीफाई करा था जब एस और ब्लैक बियर्ड का बैटल हुआ था। यामी यामी नोमी की पावर के कांटेक्ट में आते ही एक डेविल फ्रूट यूज़र अपनी सारी पावर खो देगा और एक नॉर्मल ह्यूमन बन जाएगा। और हम ये भी नहीं भूल सकते कि टीच को जो डेविल फ्रूट चाहिए था यानी गुरा गुरा नोमी, वो हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड के पास था यानी कि वाइट बियर्ड, और उसे हराना कोई बच्चों का खेल तो नहीं है, जिसके लिए उसे यामी यामी नोमी की ज़रूरत पड़ेगी जो उसकी पावर को नलीफाई कर देगा। तो अब हमारी थ्योरी की शुरुआत करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा फ्रूट है जो ब्लैक बियर्ड के पास पहले से हो सकता है। व्हाइट बियर्ड का क्रू ज्वाइन करने से पहले ब्लैक बियर्ड के पास पहले से टाको टाको नोमी नाम का डेविल फ्रूट हो सकता था, जिसे हम ऑक्टोपस ऑक्टोपस डेविल फ्रूट कह सकते हैं। ये एक मिथिकल जोआन टाइप डेविल फ्रूट हो सकता है। ऐसा बोलने के लिए हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीज़न है कि अगर हम देखें, ऑक्टोपस के पास 3 हार्ट होते हैं, और अगर हम ब्लैक बियर्ड के जॉली रोजर को ध्यान से देखें तो उसमें भी 3 स्कल बने हैं यानी कि 3 लाइफ। अगर आपने ड्रम आइलैंड आर्क को ध्यान से देखा होगा, वही आर्क जिसमें लूफी चॉपर से मिला था, तो उसमें आपने लूफी को सांजी को ये बताते हुए सुना होगा कि जो स्नोई कंट्री के लोग होते हैं वो रात को नहीं सोते, क्योंकि अगर वो रात को सोएंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी। और लूफी के कहते ही सांजी ने उससे पूछा कि ये बकवास कहानी तुम्हें किसने बताई। तो लूफी ने कहा कि मुझे ये एक आदमी ने बताई है। सांजी ने पूछा कहीं वो आदमी उसोप तो नहीं, तो लूफी ने मना करा और कहा कि मुझे बार पे किसी ने बताई है। और अगर हम ध्यान दें तो बार में लूफी मिलता था शैंक्स और उसके क्रू से। अगर आपने ओडेन फ्लैशबैक देखा होगा तो उसमें जब शैंक्स और बगी व्हाइट बियर्ड के क्रू के सामने खड़े थे तो बगी ने टीच की ओर इशारा करते हुए शैंक्स से कहा कि मैंने सुना है कि वो अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं सोया। तो उसके जवाब में शैंक्स ने कहा कि वो हमसे भी दुगनी लाइफ एंजॉय करता होगा, पर बगी ने कहा कि पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि वो एक कंप्लीट मॉन्स्टर है। और अगर आपने फिशमैन आइलैंड आर्क देखी होगी तो उसमें आपको लूफी का पेट क्रागेन याद होगा, जिसे वो शुरू में भी कहता था। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो होडी जोन्स उससे ये कहता है कि मैं तुम्हें नॉर्दर्न मोस्ट रीजन से इसी काम के लिए लाया हूँ, मेरे लिए लड़ो। और जैसा कि हमें पता है कि नॉर्दर्न मोस्ट रीजन में हमेशा ठंडा रहता है, मतलब देख रहे हो आप लोग ओडा की फोर शेडोइंग। और जैसा कि हम सबको पता है कि ओडा को फोर शेडोइंग करना बहुत पसंद है। मरीन फोर्ड आर्क से पहले एक कवर पेज में ओडा ने एस की डेथ को भी फोर शेडो किया था, जहाँ पे हम देख सकते थे कि लूफी और बाकी स्ट्रॉयड साथ में कार्ड खेल रहे थे और लूफी के हाथ में एस और ब्रूक का कार्ड था। एस का तो समझ आता है, पर यहाँ पे ब्रूक रिफर करा गया था डेथ को, यानी एस की डेथ होने वाली है। और उसी के बाद एस की डेथ हो गई मरीन फोर्ड आर्क के एंड में। अब अगर हम चैप्टर 1025 के कवर पेज को ध्यान से देखें तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि उसोप ने ब्लैक बियर्ड जैसे ही कपड़े पहने हैं और उसके साथ में ही पब्लिशिंग हो रही है एक बिग लायर स्टोरी करके। और अगर हम साइड में ध्यान से देखें तो हमें एक ऑक्टोपस देखने को मिलता है जिसने एक हैट पहनी है। और अगर आपको उस हैट को देख के कुछ याद नहीं आ रहा है तो याद करिए ओडन फ्लैशबैक को, जहाँ पे हमें टीच देखने को मिलता है और वो भी उसी तरह की हैट पहनता था अपने शुरुआती दिनों में। और अगर इतना भी काफ़ी नहीं है तो मरीन फोर्ड आर्क के एंड में जब ब्लैक बियर्ड के पास 2 डेविल फ्रूट्स थे तो सब चौंक गए थे।
पर इतने में पीछे से मार्को ने कहा कि किसी भी नॉर्मल ह्यूमन के लिए ये काम इम्पॉसिबल है, पर टीच की पूरी बॉडी ही स्ट्रेंज तरीके से बनी है, क्या पता उसने इसी तरीके से इस काम को अंजाम दिया हो। और अगर हम जिया आर्क पे दोबारा जाएं तो वहाँ जब लूफी और ज़ोरो को बेलमी और उसके क्रू ने बहुत बुरी तरीके से पीटा था, तो उसके बाद वो ब्लैकबियर्ड से मिले और ब्लैकबियर्ड ने कहा कि स्काई आइलैंड एग्जिस्ट करता है। जिसके बाद नामी ने कहा कि क्या पता वो झूठ भी बोल रहा हो, तो लूफी और ज़ोरो ने कहा कि वो हिम नहीं है बल्कि मोस्ट लाइकली वो देम है। उसके बाद ब्लैकबियर्ड जब दोबारा लूफी और उसके क्रू से मिला तो हमें लगा कि वो उसके क्रू को रिफ़र कर रहे होंगे, पर अगर हम डेप्थ में जाएं तो वो उसकी मल्टीपल पर्सनैलिटी को भी रिफ़र कर सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि मिथिकल स्वान टाइप डेविल फ्रूट अपने यूज़र को एक स्पेशल एबिलिटी भी देते हैं, जैसे कि मार्को का इन्फिनिट रीजनरेशन और काइडो का फायर ब्लास्ट। तो शायद ब्लैकबियर्ड का डेविल फ्रूट उसे 3 लाइफ्स के साथ साथ 3 पर्सनैलिटी भी देता है, जो कि हमें दिखाए भी जा चुके हैं। अगर पहली पर्सनैलिटी की बात करें तो वो है गुड पर्सनैलिटी। जैसा कि हमने जिया आर्क में देखा था कि वो लूफी और उसके क्रू से अच्छी तरीके से पेश आ रहा था। अब अगर हम दूसरी पर्सनैलिटी की बात करें तो वो है प्योर एविल पर्सनैलिटी, जैसे कि हमने मरीन फोर्ड आर्क में देखा था। जो वाइट बियर्ड उसे अपने सन की तरह मानता था, उसे उसने खुद अपने हाथों से मारा। और जो उसके पास डेविल फ्रूट है यामी यामी नोमी, उसे भी वर्ल्ड का सबसे इविल डेविल फ्रूट माना जाता है। और कुछ थ्योरी तो ये भी कहती हैं कि जो हमारा ब्लैकबियर्ड मार्शल टी टीच है वो किसी भी तरीके से रॉक्स ट्री जेबेक से भी कनेक्ट हो सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ब्लैकबियर्ड की शिप का नाम है सेलर ऑफ जेबेक, और जेबेक को ओल्ड एरा का सबसे एविल पायरेट भी माना जाता है। और अब अगर हम बात करें ब्लैकबियर्ड की थर्ड पर्सनैलिटी की, तो वो होगी कावर्ड। ब्लैकबियर्ड तीसरी पर्सनैलिटी में बहुत ही डरपोक है, जैसा कि हम मरीन फोर्ड आर्क में देख चुके हैं, जब ब्लैकबियर्ड और उसके क्रू ने गोलियों से वाइट बियर्ड को भून दिया था और उसके बाद वाइट बियर्ड ने बोला था कि टीच तुम वो पर्सन नहीं हो जिसका रॉजर इंतज़ार कर रहा है, तो वो डर गया था कि कैसे अभी तक वाइट बियर्ड जिंदा है। और वाइट बियर्ड की पावर एक्वायर करने के बाद जब सेनगोकू ने ब्लैक बियर्ड से फाइट ली, तो उसके बाद वो सेनगोकू की पावर से भी फ्राइटन हो चुका था। तो आज की ये थ्योरी यहीं पे कंक्लूड होती है, और मेरा मानना है कि ब्लैक बियर्ड के पास फ्रूट हो सकता है मिथिकल ज़ुआन टाइप टाको टाको नोमी, जिसकी पावर रहेगी कि वो ब्लैक बियर्ड को 3 लाइफ और 3 पर्सनैलिटीज़ दे। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन तो डेविल फ्रूट खाने के बाद मर जाएगा, पर टीच के साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उसके पास पहले से ही 3 लाइफ थी। अगर वो मर जाता तो उसके पास अपनी दूसरी लाइफ स्पेयर करने के लिए थी। और आपको ये थ्योरी कैसी लगी है आप ये कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे इंस्टाग्राम की लिंक दी है, आप उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं।